साइंस का चैप्टर जो है तुम्हारा पहला चैप्टर जो है स्टार्टिंग के 4 चैप्टर लगातार तुम्हारे केमिस्ट्री के हैं। क्या है बताओ? मत देखो घर पे देख लेना। हम पढ़ा देंगे चिंता नहीं। ओके, पहला चैप्टर है केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। दूसरा है एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल लवण तथा क्षारक, ठीक है। तीसरा है मेटल नॉन मेटल्स और चौथा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक। और पांचवा चैप्टर है पीरियोडिक टेबल। तो ये 5 चैप्टर लगातार जो है ये तुम्हारा केमिस्ट्री का है। क्या है बताओ? इसके फिर बायोलॉजी आएगा, लास्ट में फिर फिजिक्स आएगा तुमको, ठीक है। कुछ कॉमन भी आएगा, देख लेंगे। बट हम लोग जो है पहले स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री। लेकिन एक ही बात याद ना, केमिस्ट्री का जो चैप्टर पढ़ने से पहले तुमको बेसिक केमिस्ट्री 9th वाला आना चाहिए, फार्मूला सब आना चाहिए। जो पढ़ाया अभी हाल फिलहाल नहीं पढ़ाया, वो पूरा आना चाहिए आपको, बेसिक केमिस्ट्री। तो उसको हम दोबारा पढ़ाने नहीं जाएंगे, बस तुम खाली कॉपी एक बार देख लोगे तुमको समझ में आ जाएगा। ओके, बस अब देखो चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण, ठीक है गाइस। चैप्टर 1 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर 1 है, क्लास 10 का साइंस है। अब चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझेंगे केमिकल रिएक्शन क्या होता है। आ जाओ, ये आ जाओ। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। दो केमिकल रिएक्शन, जो हम लोग क्लास 9th जब पढ़ रहे थे तो उस समय हम लोग पढ़ते थे कि पदार्थों में 2 प्रकार का परिवर्तन होता है। सब्सटेंस के अंदर 2 तरह का चेंज होता है, एक केमिकल चेंज और एक फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज में बोलो बिल्कुल नए प्रॉपर्टी वाले सब्सटेंस बन जाते हैं, न्यू प्रॉपर्टी वाले सब्सटेंस बनते हैं। उसको वापस दोबारा कन्वर्ट रिवर्स नहीं कर सकते, याद है ना, इरिवर्सिबल होता है वो। ओके, बट फिजिकल चेंज को तुम वापस दोबारा उस पदार्थ में, यानी कि 2 तरह का पदार्थों में परिवर्तन देखने को मिलता है, एक रासायनिक परिवर्तन, एक भौतिक परिवर्तन, ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने बोला कि बर्फ को मैंने पिघलाया, पानी बना, फिर पानी को ठंडा कर बर्फ बन जाएगा। तो ये जो चेंज है, पानी से बर्फ का बनना या बर्फ से पानी का बनना, ये तुम्हारा फिजिकल चेंज है। ओके, बट केमिकल चेंज में क्या होता है कि उसमें पदार्थ को तुम वापस पुरानी अवस्था में नहीं ला सकते हो, क्योंकि उसमें केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो जाता है, फार्मूला ही चेंज हो जाता है, ठीक है। बट बर्फ का अगर तुमसे पूछे कि बताओ आइस वाटर का फार्मूला बताओ, तो H2O ही बोलोगे। माने जल का अगर बर्फ का सूत्र बोले तब भी तुम H2O ही बोलोगे, जल का लिक्विड का फार्मूला बोले तब भी H2O ही बोलोगे, जल के वेपर का भी फार्मूला पूछेगा तो H2O ही बोलोगे। माने उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसका रासायनिक कोई भी संगठन बदलता नहीं है। लेकिन केमिकल चेंज में, सॉरी फिजिकल चेंज है, क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज है। और केमिकल चेंज में क्या होता है, फार्मूला चेंज हो जाता है, सब्सटेंस नए वाले गुण वाले बन जाते हैं। तो केमिकल चेंज जितने भी होते हैं सभी को केमिकल रिएक्शन कहता है। जितने भी केमिकल चेंज होते हैं उसी को क्या बोलते हैं? तो रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहता है, ठीक है। अब एक एग्जांपल देता हूँ इसमें क्या होता है, सारे बच्चे सुनना। मैं इसको अच्छा से लेने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं अपना एक स्लाइड तैयार कर लूँ अभी तुम लोग के लिए। आ जाओ, देखो जैसे तुम लोग सुने होंगे कि हाइड्रोजन गैस जो होता है, हाइड्रोजन गैस, जब भी तुम केमिकल रिएक्शन की बात करोगे तो उसमें तुम हाइड्रोजन गैस की बात करोगे तो H2 लिखो, कभी H नहीं लिखोगे, क्योंकि पता है तुमको हाइड्रोजन नेचर में H2 के रूप में एग्जिस्ट करता है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। ये सारी चीजें बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ के जब तक कि तुमको केमिस्ट्री वाला फार्मूला वाला केमिस्ट्री नहीं आएगा, ये केमिस्ट्री तुमको समझ में नहीं, उसको रिवीजन करना एकदम जरूरी है। बाकी अभी ताजा ताजी पढ़े, कुछ नहीं, एक महीना हुआ होगा। ओके, तो H2 ये हाइड्रोजन गैस है और ये O2 है, ऑक्सीजन गैस है। और जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक पर्टिकुलर कंडीशन में कंबाइंड होता है, माने इसके लिए कंबाइन करने के लिए एक कंडीशन होता है, शर्त होता है, ये क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन रहेगा और कंबाइंड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। माने कि इसके लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर का कंडीशन होता है, प्रेशर का कंडीशन होता है, उसको बोलते हैं रिएक्शन का कंडीशन, शर्त लगाया जाता है क्या क्या कंडीशन, माने एक पर्टिकुलर कंडीशन में ये दोनों कंबाइंड होता है, कंबाइंड होकर वाटर बनाता है। क्या बनाता है? वाटर बनाता है, ठीक है। अब ध्यान सुनो, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो ये हाइड्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस इसको बोलते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस है। कंबस्टिबल उसको बोलते हैं जो जलता है, जलने लायक पदार्थ। तो हाइड्रोजन गैस एक ऐसा गैस है जो जलने लायक पदार्थ है, जलने वाला है। जैसे लकड़ी जलता है, जलता है, तो लकड़ी तुम्हारा कंबस्टिबल है, ह्यूमन बॉडी खुद कंबस्टिबल है, बट पत्थर नहीं जलता है। पत्थर को बोलोगे तुम क्या चीज? नॉन कंबस्टिबल या इनकम्बस्टिबल बोलोगे, ओके, अदहनशील, ठीक है। तो जो जल जाता है उसको बोलते हैं दहनशील, और जो नहीं जलता है उसको बोलते हैं अदहनशील। क्लियर हो गया? जैसे पत्थर नहीं जलता है तो अदहनशील, जैसे इंसान की बॉडी में हड्डी है, हड्डी नहीं जलता है तो कब बोलोगे उसको? बोन। वो अदहनशील है, इनकम्बस्टिबल है या नॉन कंबस्टिबल है, अदहनशील है। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? और जो जल जाता है उसको बोलते हैं कंबस्टिबल। हाइड्रोजन गैस, जब भी हाइड्रोजन गैस को आग के पास लाओगे तो फट फट की आवाज के साथ जलता है, पॉप साउंड के साथ जलता है, फट फट फट, पहचान है हाइड्रोजन गैस का। मैंने हाइड्रोजन गैस के पास अगर तुम इसको लाओगे, मोमबत्ती जलाया हुआ, तुम हाइड्रोजन गैस उसके पास करवाओगे तो फट फट करके जलेगा, आग बुझेगा नहीं बल्कि आग जलेगा, अब फट फट का आवाज आएगा। फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है, उस गैस को तुम आग के पास लाओगे तो आग को बुझा देगा। जैसे नहीं है, जैसे जलता हुआ आग पर तुम पानी डाल दो तो सन बंद हो जाता है, बुझ जाता है, वैसा ही है।
कार्बन डाइऑक्साइड गैस को तुम अगर ये इस ई लाओगे आग के पास रखोगे तो आग को क्या कर देगा, बुझा देगा। ओके, उसकी कहानी समझेंगे तो दो अलग अलग गैस की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। हाइड्रोजन गैस जलता है, ऑक्सीजन जलाता है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कुछ चीज जलेगा नहीं। जनरली मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जितनी भी होती हैं जिसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं, जलाने को कहते हैं दहन करना, कंबशन कराना। जब भी तुम कभी कोई रिएक्शन की बात करो, कोई चीज में रिएक्शन के अंदर कोई चीज जल रहा होगा, उसको बोलोगे कि उसको कहते हैं कंबशन करना। केमिस्ट्री की भाषा में यानी विज्ञान की भाषा में उसको बोलते हैं दहन कराना। क्या कराना? दहन कराना, जलाना। जलाना मतलब दहन करना। और जब भी तुम कंबशन करवा रहे हो यानी दहन करा रहे हो, जला रहे हो कोई पदार्थ तो वो ऑक्सीजन के उपस्थिति में ही जलेगा। हाँ, कुछ एक दो केस एक्सेप्शनल केस आता है केमिस्ट्री में जहां पर कंबशन जो है बिना ऑक्सीजन के भी हो सकता है, वो कभी मौका मिलेगा तो बताया, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम नजर जाएगा भी है। नंदो, हाइड्रोजन गैस कंबस्टिबल है, तो देखो हाइड्रोजन जलता है और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कुछ जलता है, तो ऑक्सीजन जलाता है यानी जलने में मदद करता है। ये सपोर्टर है, ये कंबस्टिबल सब्सटेंस है, सपोर्टर है। और जब पानी बनता है तो दोनों मिल करके एक ऐसा पदार्थ बनाता है जो आग को बुझाई देता है। तो देखो ये जलता है, जलाता है और ये बुझाता है। करेगा जब लाइन है। और हाइड्रोजन गैस जलता है, ऑक्सीजन जलाता है और पानी जो बनता है वो बुझाता है। तो ये दोनों का गुण अलग है। दोनों मिल करके जब दोनों का ब्याह हुआ तो उनका जब बच्चा बना, बच्चा का गुण दोनों से अलग हो गया। अभी कभी बायोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे, जेनेटिक्स के अंदर पढ़ोगे। ओके, कभी कभी ना होता है कि एक बच्चा होता है बिल्कुल नमाप हो जाएगा, नबाब पड़ जाएगा। तो बाप बोलेगी बाप को, बाप बोलेगी माँ को, ये किसका बच्चा है रे? तो बीवी बोलेगी तुम्हारा ही तो बच्चा। बोले तो हम पर देखो जाने गया, तो फिर बीवी बोलेगी हम पर भी कहा गया। तो वो जेनेटिक्स माने कि उसको बोलते हैं, हमें बायोलॉजी की भाषा में शायद वेरिएशन बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वेरिएशन। तो वेरिएशन होता है कुछ, उसका बायोलॉजिकल रीजन पढ़ोगे, कॉज पढ़ोगे। ठीक है गाइस, तो वही बात है। तो केमिकल रिएक्शन इज लाइक दैट। ओके, माने वो जो है बिल्कुल वैसा ही है कि दो डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले सब्सटेंस जब आपस में जुड़ते हैं तो एक ऐसे पदार्थ बनाते हैं, एक ऐसे सब्सटेंस जो जिनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल उनसे अलग होती है, नए गुण वाले पदार्थ बनाते हैं। तो हो सकता है कि एक ही सब्सटेंस टूट करके नया सब्सटेंस बनाए, एक ही सब्सटेंस, या ऐसा हो सकता है कि एक से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइंड होकर जुड़ करके एक प्रोडक्ट में कुछ सब्सटेंस बनाए, लेकिन जो बनेगा उसका गुण बिल्कुल नया होगा। इंपॉर्टेंट है, क्या होगा? नया होगा। तो ये एक तरह का केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन। केमिकल चेंज को ही आम भाषा में केमिकल रिएक्शन कहते हैं। किताब में डेफिनेशन लिखा हुआ है कि जब एक सब्सटेंस या एक से ज्यादा सब्सटेंस, एक पदार्थ या एक से ज्यादा पदार्थ रिएक्ट करती है आपस में या किसी और के साथ रिएक्ट करती हैं, यानी कि वो कंबाइंड होती हैं या टूट जाती हैं, और टूट करके नए प्रॉपर्टी वाले या तो एक सब्सटेंस बनाती है या एक से ज्यादा बनाती है, तब उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। बट कंडीशन ये है कि केमिकल रिएक्शन के अंदर न्यू प्रॉपर्टी वाले सब्सटेंस का बनना तय है, नए गुण वाले पदार्थ का बनना तय है। क्या समझा गया? अरे समझे? वही समझा रहा हूं मैं। यहां जो मैंने लिखा हुआ ये कहां गया, देखो जी। कल हाइड्रोजन गैस कंबस्टिबल, ज्वलनशील, इसको दहनशील भी बोल सकते हो, ज्वलनशील बोल सकते हो। प्रमोटर, सहायक, अवटक। ये देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ लिख ही दूंगा। ये जलाता है चट्टी, यू जलस गाय, ये जलाता है, ये बुझाता, नया गुण वाला। ये अच्छा है ना, शेर बन गया ना। जलता है, चलाता है, फिर बुझाता है। क्या बात है। ये जलती है, जलाती है, फिर बुझ जाती है। ध्यान दो, जलता है, जलाता है, बुझाता है। ठीक है, जलता, जलता है कहां गया, ये तो जनता है लिखा गया। जलता है, जलाता है, बुझाता है। चलो ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन समझ में आ गया।